सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ काले चने की घुगनी की रेसिपी। ये मुरही चूरा किसी के साथ भी खाया जा सकता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और फटाफट और झटपट से ही बन करके तैयार हो जाता है। तो मैंने पहले घुगनी को काले चने को उबाल लिया है। 2 से 3 सीटी लगा करके आप नमक डाल करके उबाल लें। तो यहाँ पे साथ ही मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए डाल दिया है। यहाँ पे हम 2 चुटकी हींग ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ही डालें। और साथ ही एक मध्यम आकार का प्याज कट किया हुआ, लहसुन की 4 से 5 कलियां और आधा इंच से कम अदरक का टुकड़ा, इन सभी को हमने पीस लिया है। साथ ही 2 हरी मिर्ची से बीच से हमने कट कर लिया है। इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज मैंने मोटा ही कट करके इसलिए डाला क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। प्याज हल्का सा पिंकिश होने लगे, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। हाफ कट किया हुआ टमाटर लिया है। टमाटर 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालें, साथ ही काली मिर्च और जीरा पाउडर। फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, इससे चटपटा बनता है घुगनी, तो इसे आप डाल सकते हैं। इन सभी को हम इसमें ऐड कर लेंगे। चने को आप 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डाल करके भिगो लें और उसके बाद उसे नमक डाल करके उबाल लें। 3 से 4 सीटी आने के बाद हम इस तरह से इसका मसाला तैयार करेंगे और काले चने की घुगनी बना करके फटाफट तैयार कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट और भूनेंगे। तो हमारा मसाला भून करके तैयार है। अब इस स्टेज पे उबला हुआ चना डाल लेंगे हम इसमें। तो इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप इसे सूखा ऐसे ही खाना चाहते हैं तो इसे एकदम ड्राई कर लें। अगर आप मुरही या पोहा किसी के साथ भी खाना चाहते हैं तो हल्का सा पानी इसमें रहे ताकि इसके साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसे ड्राई रखूंगी। तो काले चने की ड्राई घुगनी बन करके तैयार है फ्रेंड्स। अगर आप चाहे तो इसी स्टेज पे नींबू डाल लें या जब भी आप खाना चाहते हैं तो इसमें नींबू ऐड कर ले, इससे और भी चटपटा हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स अगर आप ड्राई खाना चाहते हैं तो इस तरह से लंबे लंबे प्याज डाल करके खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मुरही या पोहे के साथ खाना चाहते हैं तो आप बारीक प्याज कट करके भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें पानी रहने दें ताकि और भी अच्छा लगे ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ बिहारी खाना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।